हमारे उप जिलाधिकारी महोदय सरीला हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम उनका कमेटी की तरफ से, नगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आज अपना अमूल्य समय इस श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने के लिए निकाला। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय एसडीएम साहब, आपको पता होगा कि जिस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है लगातार हम लोगों की पूरी चर्चाएं भी होती रही और पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। ये सरीला महोत्सव एक तरह से उनके ही संरक्षण में हो रहा है और माननीय जिलाधिकारी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप और उनके कोऑर्डिनेशन से इतना अच्छा महोत्सव यहाँ पे हो रहा है। हम पुनः एक बार मंदिर समिति की ओर से, सांस्कृतिक समिति एवं नगर वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहेंगे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी आप लोगों को दो शब्द कहें और इसके बाद थोड़ी देर बाद आरती होगी। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय। आदरणीय महेंद्र राजपूत जी, मंचासीन पूज्य ऋषि जी महाराज व यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, भाई बुजुर्गगण, ये जो सरीला महोत्सव है ये आप ही का महोत्सव है। पिछले 51 साल से लगातार होता आ रहा है और यह बहुत बड़ी बात है कि पिछले 51 साल से निर्बाध रूप से बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक यह संपन्न हो रहा है। मैं यह चाहूँगा कि इस बार यह 52वां जो महाशिवरात्रि का उत्सव है यह भी इतना अच्छा हो, निर्विवाद हो, शांतिपूर्वक संपन्न हो कि इतिहास में यह अपना नाम कर जाए। सरीला के इतिहास में लोग चर्चा करें कि इससे बेहतर कार्यक्रम इससे पूर्व कभी हुआ ही नहीं। संपूर्ण मेला कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। यद्यपि मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग के, अग्निशमन विभाग के, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को भेज करके इसका परीक्षण कराया, लेकिन सभी मानकों पे जो व्यवस्था है ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। सभी ने आकर के बड़ी प्रशंसा की, इसके लिए मैं मेला कमेटी का आभार प्रकट करता हूं। 26 तारीख को आपका महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है और इस जनपद का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वह सरीला नगर में होता है। तो सभी से यह आह्वान है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से मनाना है। सभी को बस ये ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे कई घटनाएं अभी जो भी हुई उसमें क्या हुआ कि महिलाओं का, बुजुर्गों का, इनका ख्याल न रखने से ही कोई निगेटिव घटना होती है। तो जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा, कितनी भी भीड़ हो, भीड़ को हम लोग संभाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बस आपको क्या करना है कि अगर कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है, कोई बच्चा है, तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। मेरा सभी नवयुवकों से यह विशेष आह्वान है कि आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इस 5 प्रकार के कैटेगरी में आता है तो उसे आप प्रथम प्राथमिकता देंगे। बाकी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पुलिस पर्याप्त रहेगी। यद्यपि महाकुंभ है, पुलिस उतनी नहीं मिल पाई है, फिर भी जो है हमने डीएम साहब से, कप्तान साहब से अनुनय विनय करके जो है यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था कराई है। आपकी मेला कमेटी की ओर से वॉलंटियर भी काफ़ी तैयार किए गए हैं, सब लगे रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर हो तो आप जो है महेंद्र मंत्री जी को अवगत कराएं, इनके माध्यम से मुझे सारी चीज़ पता चल जाएगी। इसके अलावा इस पर्व को हमें अद्वितीय तरीके से मनाना है। जय श्री राम। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी को हम लोग भी आश्वस्त करते हैं कि हमारे पूरे वॉलेंटियर आपकी गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे और जैसा कि पुलिस प्रशासन, हमारे इंस्पेक्टर साहब और आप लोग लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं। सुबह भी साहब 2 बार पंडाल पे आए हुए थे, कल भी आए थे, आज
जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं थी तो सर सुबह आए और वार्ता के क्रम में अपना कार्यक्रम भी चलता रहा और परीक्षाएं भी संपन्न हो गई। तो इस तरह से अगर तालमेल रहता है तो कहीं ना कहीं हमारा महोत्सव मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से होगा और आप लोगों का भी और हमारा भी शायद जिलाधिकारी महोदय प्रशंसा करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और किसी भी प्रकार के हम लोगों को कोई भी दिशा निर्देश हो तो सर हम 100% पालन करेंगे। जैसा कि हमारा 27 तारीख को मुंबई के फिल्मी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन 28 को बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से डीएम साहब ने उस पर थोड़ा सा चिंता जाहिर की, भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन कम होने की वजह से। तो हमारे नगरवासियों ने और हमारी कमेटी ने बैठ के निर्णय लिया कि चूंकि बच्चे क्षेत्र के हमारे ही हैं इंटर के और रात भर चूंकि चलता वो कार्यक्रम, इसलिए हम लोगों ने वो कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। लेकिन आप लोगों को एक कार्यक्रम जरूर मिलेगा, उसमें हम लोग और प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग में है। बोलिए शंकर भगवान की जय।